मामू जान, मामू जान। एहसान ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे बेटा? तो कलीम, एहसान, एहसान ये बाबा नहीं रहे। उठो ना कलीम। ये क्यों एहसान, ये क्यों बाबा? एहसान, इसको इसको बोलो यहाँ से चली जाए। बाप को तो कब्र में पहुंचा दिया, हमें क्यों तकलीफ दे रही हो? किस लिए तकलीफ दे रही हो? इसे कह दो यहाँ से चली जाए। मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। सोमी, इस वक्त यहाँ से चली जाओ। खून के रिश्ते ऐसे खत्म नहीं होते और ना इतनी आसानी से टूटते हैं। मैं बेटी हूँ इनकी। कि एक मुर्दा किसी के जनाजे को कंधा दे, मैंने भी नहीं देखा, मगर जब तुम्हारे बाबा ने राबिया के जनाजे को कंधा दिया वैसा ही था। मगर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? पर तुमने तो इस घर से हर रिश्ता, हर ताल्लुक पहले ही तोड़ दिया था। खून के रिश्ते इतनी आसानी से खत्म नहीं होते हैं एहसान, और ना ही इतनी आसानी से टूटते हैं। मैं उनकी बेटी हूँ और उनके मरने का दुख मुझे भी है। मेरा भाई तुम्हारी वजह से मरा है, मेरा खावंद वो भी तुम्हारी वजह से मर गया। तुम कातिल हो हमारे अरमानों के, कातिल हो। तुम्हारा तारुफ क्या है? तुम क्या हो एहसान की? मैं एहसान की बीवी हूँ, समझ आई तुम्हें? और वो भी जायज और कानूनी। मर्द बीवी किसी को भी बना लेता है, प्यार तो नहीं करता ना। प्यार तो एहसान आज भी मुझसे करता है, और ये तुम्हें पता है। दीवानों की तरह मेरे पीछे भागता रहा है। पागल था, लेकिन शुक्र अल्लाह का अब ठीक है। तुम्हारे कहने से क्या होता है? कोई प्यार दिल से मिटा सकता है? उसके दिल में आज भी मैं हूँ। ये तुम कैसी औरत हो? तुम्हारा भी दिल नहीं भरा लोगों के घर उजाड़ने से? अपनी हद में रहो। मैं तो अपनी हद में हूँ, लेकिन तुम शायद अपनी हद भूल गई हो। अपनी ये बकवास संभाल के रखो। हटो मेरे रास्ते से। क्यों हटूं? क्यों हटूं? हाँ, अब तुम मुझे घर से निकालोगी? हाँ, मैंने अपनी खाला साद को माफ नहीं किया। तुम क्या हो मेरे लिए? तुम जिस एहसान के पीछे पागलों की तरह भाग रही हो, उसने अपने दिल से तुम्हारा हर नक्श मिटा दिया है। अब दोबारा उसकी जिंदगी में आने की कोशिश मत करो। अगर तुम दोबारा इस दरवाजे पे आई तो मैं तुम्हारा हशर कर दूंगी, समझी हो? देख लूंगी तुम्हें।
ये तुम्हें किससे दी? ये मुझे मुमानी ने दी थी कि ये एहसान की अमानत है, उसे दे देना। हाँ, ये अंगूठी मैंने स्वामी को गिफ्ट में दी थी। ये ये क्या है? इसे पश्तो में गुतमा कहते हैं और उर्दू में इसे अंगूठी कहा जाता है और हिंदी में इसे छल्ला कहा जाता है। मतलब ये कि हर एक कौम, हर जुबान में इसके अलग अलग नाम हैं, मगर मकसद इसका एक ही है, मोहब्बत। तुमने तो इस रिंग की इतनी तारीफ की जैसे पूरी दुनिया में एक ही यही कीमती रिंग है। ऐसा ही है। अगर रुपयों में देखो तो कोई खास कीमत नहीं है, और अगर रिश्तों के तनाज़ुर से देखो तो ये दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है। इसकी मिसाल बंधन के उस नाजुक तार की तरह है जो फौलाद की रस्सी से भी ज़्यादा मजबूत है। इसीलिए तो जब एक आशिक अपनी महबूबा को तोहफे में रिंग दे देता है, ये उसकी जुदाई के बाद उसकी यादों का सिर्फ एक ही जरिया बचता है। और अगर कोई मंगनी के दिन इसको एक दूसरे को पहना दे, ये सारे अनजान रिश्ते अपने हो जाते हैं, जैसे पुरुषों से एक दूसरे को जानते हैं। इसीलिए तो स्वामी पूरी दुनिया में मोहब्बत वो जन्मदिन इसी से मनाया जाता है। रोज तुम्हारी आंखें क्यों नम हो गई? छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करने लगी हो। मैंने तो कुछ नहीं कहा। मुझे तुम्हारी आंखों ने सब कुछ कह दिया। तुम कब से मेरे माथे की लकीरें समझने लग गए हो? उस दिन से, जिस दिन से मैंने तुम्हें चाहा, उस दिन से। तुम्हें क्या पता लगा है कि मैं क्या सोचती हूँ? हाँ, बोल तो दिया। तुम्हारी आंखें तुम्हारे दिल का हाल बता देती हैं। रोज आओ, बैठो। तुम्हारे दिल में और तुम्हारे दिमाग में जो कश्मकश है वो मैं खत्म करना चाहता हूं। स्वामी के हवाले से तुम्हारे दिलो दिमाग में कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। तुम मेरा हाल हो, मेरा मुस्तकबिल हो, इसलिए प्लीज मुझ पर तुम पूरा पूरा भरोसा रखो। और उसके बाद तुम्हारे दिल में जो बात आए तो प्लीज वो अपने दिल से निकाल देना। सब कुछ मेरे दिल से खत्म हो गया है। बहुत फर्माबरदार हो। हाँ, वफादार भी हूँ, आजमा लो। इसकी जरूरत नहीं है, मुझे तुम पर यकीन है। अच्छा बस ठीक है, मैं जाती हूँ, आपके लिए खाना लगाती हूँ। हेलो। हेलो। लगता है कि वो पागलपन वाला भूत उतर गया तुमसे। शम्स, तुमने तो सारा दिन मुझे कमरे में बंद रखा। मेरी सांस बंद हो रही है। जल्दी आओ, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। खाना तुम खुद नहीं खाती, तभी तुम्हें चक्कर आते हैं। शम्स, मुझे चक्कर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ। प्लीज तुम जल्दी आ जाओ। वाकई? हाँ। अच्छा, बस मैं अभी आ रहा हूँ फौरन। बुशरा से कहो कि दरवाजा खोल दे, मुझे प्यास लगी है, मैंने पानी पीना है। आई एम सॉरी स्वामी। अच्छा ठीक है, मैं उसे कॉल करता हूँ और कुछ ही देर में मैं खुद भी आता हूँ। चलो, ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।
ओहो, ये क्या कर रही हो? 100 दफा तुम्हें कहा है कि ऐसे नहीं करो। अब बैठो वहां पे। बहुत बदल गए हो एहसान, बड़ी फर्माबरदारियां हो रही हैं। पहले तो इसके साय से भी भागते थे। हाँ ना, मुझे तो तस्वीर का एक ही रुख नजर आ रहा है। नहीं भाई, अब तो आपको तस्वीर को जिस रुख से भी देखें तो एक ही जैसी नजर आएगी। कुछ दिन पहले एहसान मेरे से बहुत दूर थे, अब मेरे साथ साथ हैं। बहन, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। तुम खुश हो ना? मैं भी बहुत खुश हूँ। थोड़ा और भी खुश हो जाओ, बहुत जल्द मामू बनने वाले हो। नहीं यार, ये क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूँ, पहले मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था इस बात का। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। यही सोच रहा था कि आखिर मियाँ बीवी के दरमियान इतनी मोहब्बत कैसे पैदा हो गई। ये तो अच्छी बात है, मोहब्बत का रिश्ता खून के रिश्ते से बंध गया है। मेरे दोस्त, जब मोहब्बत का ये रिश्ता खून के रिश्ते में बदल जाए तो ये और भी मजबूत हो जाता है और ये दिल मोम से भी ज़्यादा नरम हो जाते हैं और फिर इंसान हर कदम फूंक फूंक कर उठाता है। मैं अपने प्यारे रब का जितना भी शुक्र अदा करूं बहुत कम है कि मुझे अल्लाह ताला ने अरूज की शक्ल में एक बहुत साबिर और शुक्रगुजार बीवी अता की है। शुक्र तो मुझे अदा करना चाहिए। ये तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि एहसान मुझसे हंस के भी बात करेंगे। ये तुम्हारे सब्र और शुक्र का नतीजा है। तुमने बहुत सब्र किया है, अल्लाह ने तुम पे बड़ा रहम किया, वरना ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि मैं खुद भी डर गया था। बस यार जफर, वो कहते हैं ना देर आयत दुरुस्त आयत। अल्लाह जाने मुझे क्या हुआ था, कुछ समझ नहीं आ रही। सच है कि अल्लाह पाक ने औरत को बहुत साबिर बनाया, पर अगर अरूज की जगह कोई और लड़की होती तो शायद मुझे कब की छोड़ के जा चुकी होती। मैं इस जज्बे और सब्र को सलाम पेश करता हूँ। तुमसे एहसान ने रिश्ते की बात तो की होगी मेरे लिए। अगर लड़की वाले अच्छे लोग हैं तो फिर मेरी तरफ से ओके है। अब तो मेरे बड़े बुजुर्ग तुम लोग हो और मेरा यहाँ कौन है। बिल्कुल बिल्कुल, अब तुम्हें भी शादी करनी चाहिए। बस यार, अब तुम भी अपना घर आबाद करो। अगर तुम राजी हो तो हम राजी हैं यार। क्यों अरूज? ऐसा करते हैं कि कल ही जाते हैं और जफर के रिश्ते की बात पक्की करते हैं। जफर, चाय लो, ठंडी हो रही है। जी, मुबारक हो, आपकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई हैं। यू आर एक्सपेक्टेड। मुझे पता है, लेकिन मुझे आपका एक फेवर चाहिए। कैसा फेवर? मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, मैं अबॉर्शन करना चाहती हूँ। व्हाट? मेरा बेटा, पकड़ो इसे, लगता है भूख लगी है इसे। मेरा बेटा। ये फीडर दो इसे। ये बताओ मुझे, इतनी देर से मैं यहां बैठा हुआ हूं, ये सोमी कहां गई है? तुम्हें कुछ बताया तो नहीं? मुझे कुछ नहीं बताया कि वो कहाँ जा रही है। मोबाइल भी बंद है उसका। तबीयत तो ठीक थी ना उसकी? हॉस्पिटल तो नहीं गई होगी? तबीयत ठीक थी, लेकिन बहुत जल्दी में थी। ठीक है, तुम इसे सुला दो। जी ठीक है। सोमी, तुम कहां गई थी? इतना परेशान था मैं। कॉल मिलाई तुम्हें, वो भी नहीं लग रही थी। हॉस्पिटल गई थी। अच्छा, ये तो पॉजिटिव है। यू आर प्रेग्नेंट। थी, पर अब नहीं हूँ। क्या मतलब कि अब नहीं हो? मतलब ये कि मैंने अबॉर्शन करवा लिया है।
तुम होश में तो हो? ये क्या बकवास कर रही हो? मैं तो होश में हूँ, पर तुम होश में आ जाओ। तुम्हारा क्या ख्याल है कि जो औरत तुमसे तलाक लेना चाह रही है वो तुम्हारे बच्चे पैदा करेगी? मेरा दिमाग अभी इतना खराब नहीं है। तुम कैसी औरत हो? तुम कातिल हो। तुमने अपना बच्चा मार दिया। बहुत बुरा किया तुमने, बहुत ही बुरा किया तुमने। हाँ, मार दिया मैंने उसे। मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, तुम मुझे तलाक दोगे। तलाक दे दो ताकि तुम अपनी मजनू से शादी कर लो? तुम्हें मैं तलाक दूं? मैं तुम्हारे साथ अब और मजीद रहना नहीं चाहती और मुझे आजाद कर दो तुम। तुम्हें तलाक नहीं, तुम्हें बांदी बना के रखूंगा। दफा हो जाओ। हाँ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, चश्मे बदूर, आज तो बहुत हसीन लग रही हो। खड़ी क्यों हो? बैठो। आज तो बहुत खुश लग रही हो मिसेस एहसान। खुश हूँ, तभी खुश नजर आ रही हूँ। इस खुशी की कोई वजह है? हाँ, बिल्कुल है। तो फिर मुझे बताओ। तुम्हारे प्यार का इजहार और तुम्हारे प्यार का इकरार, और भी बहुत वजह है। बताऊं क्या? बस 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 इतना काफी है। एहसान, तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि आज तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। मैंने तो ये सोचा था कि मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारे प्यार के पीछे तरसूंगी, उम्र भी तुम्हारे पीछे भागते हुए गुजर जाएगी। अरूज, अब जब मैं अपने माजी की जानिब मुड़कर देखता हूँ, ऐसा लगता है मुझे जैसे दिसंबर के महीने में धुंध में खड़ा एक अकेला शख्स अपने हमजाद को तलाश रहा हो और फिर तुमने मेरा हाथ थामा। अरूज, बस जो बीत गया सो बीत गया। अब जब हम आगे चल पड़े तो फिर पीछे देखने का क्या फायदा। तुम्हारे प्यार में इतनी शिद्दत और इतना असर था कि आज मैं तुम्हारा हूं और तुम्हारे सामने हूं। अब तुम इमोशनल ना हो जाना, वरना तुम्हारी आंखों से बहते आंसू मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे और सारा मेकअप खराब हो जाएगा, सारी मेहनत भी जाया हो जाएगी। मैंने इतना मेकअप तो नहीं किया। मुझे पता है, तुम्हें अल्लाह पाक ने बहुत हसीन बनाया है। तुम्हें मेकअप की क्या जरूरत है? कौन है? कॉल अटेंड करो ना। सोमी की कॉल है। रोज बात तो सुनो। आखिर ये चाहती क्या है? ये लो, खुद ही बात करो उससे। कब से कॉल्स कर रही हूँ, फोन तो पिक करो ना एहसान। हाँ, मैं एहसान की बीवी बात कर रही हूँ, बोलो। ज्यादा बनने की कोशिश मत करो, एहसान को फोन दो। इतराऊंगी क्यों नहीं, खावन है मेरा, प्यार करता है मुझसे। मैंने लतीफा सुनाया है क्या कि तुम्हें हंसी आ गई? मेरे लिए तो लतीफा था, मेरा मूड आज बहुत ऑफ था। तुम्हारी बात सुनकर मैं बहुत हंसी हूँ और मेरा मूड भी अच्छा हो गया है। चलो शाबाश, एहसान को फोन दो। वो तुमसे बात करना नहीं चाहता, इस बात पे समझती हो? मैंने तुम्हें कहा ना कैसे फोन दो। सोमी,
जो बात है मेरे से करो। अच्छा, अब तुम अपना मूड खराब मत करो, चलो चलते हैं। बेटा, तुम जब से आए हो मेरी खिदमत में लगे हो। माँ बाप की खिदमत से भी भला कोई थकता है। और इस दुनिया में तो वही लोग खुशकिस्मत हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने वालिदैन की खिदमत करने का मौका दिया है। और फिर वालिदैन के बारे में तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, अगर वो आपको ना बख्शे तो अल्लाह ताला भी नहीं बख्शता, और माँ बाप की फरमाबरदारी वाला सीधा जन्नत में जाएगा। काश मैंने बाबा की खिदमत भी की होती। बेटा, तुम्हारा दिल शीशे की तरह है। बस तुम ये समझो, तुमने अपने हिस्से की सारी खिदमत कर ली। अल्लाह सब देख रहे हैं। अम्मी जान, मुझे हर वक्त आपकी फिक्र लगी रहती है। अब किस बात की फिक्र? शुक्र है अल्लाह ने 2 बेटियां ले ली तो 2 बेटे दे दिए, एहसान, अरसलान, और हाँ, पता है, अरूज की शक्ल में बेटी भी दे दी। तुम सब तो मेरा बहुत ख्याल रखते हो, वरना सोमी, उसने तो मेरी जिंदगी अजीरन बना। मत ले उस्मान हो उसका नाम। सोमी, रुको। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारा यहाँ क्या काम है? ये मेरे बाप का घर है। किस बाप की बात कर रही हो जो तुम्हारी वजह से कब्र में है? मेरी वजह से नहीं, अपने अमाल की वजह से गया है। रह गई इस घर की बात तो इसमें मेरा भी हक है। एक दफा इस घर को छोड़ने की गलती कर चुकी हूँ, अब नहीं करूंगी। तुम्हें क्या कहा माँ ने? निकलो यहाँ से। क्योंकि तुम्हारी जगह इस घर में क्या, इस पूरे शहर में भी नहीं है। और जो लड़कियां घर से भाग जाती हैं, उन्हें जमीन भी जगह नहीं देती। भाईजान भी आया हुआ है, तुमने भी बहुत बातें सीख ली हैं। बाजी कहूँ या भाई कहूँ? चाहे कुछ भी मुझे कहो, लेकिन तुम इस घर से जाओगी, क्योंकि अब यहाँ हर चीज का वारिस मैं हूँ। वारिस या मालिकन? और तुम अपना नाम किस खाने में लिखोगे? लेकिन तुम जैसी कमजोर लड़कियों ने हमेशा अपने बाप की इज्जत को अपने पैरों तले रौंदा है। दफा हो जाओ यहाँ से। इस घर में मेरा पूरा हिस्सा है, मुझे ज्यादा तंग किया, मैं अदालत जाऊंगी। शम्स, मैंने तुम्हें क्या कहा था? हालात बदलने का इंतजार है, वरना ये तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। आप ठीक कह रही हैं बीबी गुल। गई। मेरे लिए उसने किसी और को छोड़ा और किसी और के लिए मुझे छोड़ दिया। उसमें सिरे से वफा ही नहीं। वो जिसको बहन कहती थी, वो उसकी ना हुई तो मेरी क्या होगी? ऐसा तो होना था बेटा, क्योंकि वो तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे स्टेटस से प्यार करती थी। इसीलिए मैंने तुमसे अपना बिजनेस अलग कर दिया। मैंने सोचा कि तुम्हारी आंखों से उसके प्यार की पट्टी उतर जाए। उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मुझे एक टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया और फेंक दिया।
अब इस रिश्ते में क्या बचा है बेटा जो तुम दोबारा जोड़ रहे हो, जो तुम्हारे बेटे की भी जान की दुश्मन थी? मेरे साथ बहुत बुरा किया उसने, बहुत बुरा, पर मजीद नहीं होगा। उसने तो किसी के साथ भी अच्छा नहीं किया बेटा, यहां तक कि खुद से भी। एक दिन वो हाथ मलती रह जाएगी, लेकिन वक्त गुजर चुका होगा। मुझे माफ कर दें, मैंने आप सबके साथ बहुत ज्यादती की। बेबी गुल, मुझे माफ कर दें, मुझे माफ कर दे बेबी गुल। मैं उसकी मोहब्बत के फरेब में इतना पागल हो चुका था कि अपनी जन्नत भी भूल गया था। बेबी गुल, मेरे दिल पे बहुत बड़ा बोझ है, मुझे तो रातों को नींद भी नहीं आती अब। बेटा कि अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो दिल का बोझ भी हल्का हो जाएगा और नींद भी सुकून की आएगी। तुम पहले भी मेरे वारिस थे बेटा, और आज भी मेरे वारिस हो। आप अभी जाग रहे हो? नींद नहीं आ रही क्या? नहीं, तुम क्यों जाग रही हो? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जरा अपसेट सी हूं। कितनी मोहब्बत थी एहसान को सोमी से, अगर वो दोबारा जाग गई तो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है तुमने आम बीवियों की तरह डायलॉग नहीं बोला। कौन सा डायलॉग? यही ना, इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैं क्यों ऐसे कहूंगी? तो लगता है मेरे आने पे खुश नहीं हुई तुम। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। और भी तो कुछ नहीं कहा ना। खुद ही तो कहते थे कि आप मेरे चेहरे को पढ़ लेते हैं। मजाक कर रहा था। ऐसे क्या देख रही हो? ऐसी सोच रही थी कि आप वही एहसान है, यकीन नहीं आ रहा। रोज जो वक्त गुजर गया वैसे भी गुजर गया। हमें अब आने वाले वक्त को देखना है, और मैं तुमसे वादा करता हूं इंशाअल्लाह हमारा आने वाला वक्त बहुत अच्छा होगा। एहसान, मुझे आज पता चला है मोहब्बत बहुत खूबसूरत होती है, तभी अक्सर लोग इसमें खुद को भूल जाते हैं। इस प्यार के फलसफे को मुझसे बेहतर कौन जानता होगा। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको इतना प्यार दूं कि आप मेरी मोहब्बत में गुम हो जाओ। तुम ठीक कहती हो रोज,
मैंने जो प्यार किया था वो प्यार नहीं था। मैंने हवा को बांधने की कोशिश की और फिर पता चला हवा बांधी नहीं जा सकती। चलो छोड़ो ये सब। ऐसा करते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, डिनर करते हैं, बातें करेंगे और गपशप भी। ठीक है जी, आप फ्रेश हो जाएं। ये लें बीबी गुल। बेटा, जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ उसे। अपनी रूटीन पे आ जाओ। बिजनेस मुतासिर हो रहा है। बहुत बड़ा धोखा खाया है मैंने। गुनाहगार तो तुम भी हो। अकेली वो गुनाहगार नहीं है बेटा। तुमने किसी की मानी? आप ठीक कह रही हैं बीबी गुल। उस वक्त मेरी आंखों पे पट्टी बंधी थी, कुछ नजर ही नहीं आता था। काश मैंने आपकी मानी होती। तो अब मान लो ना बेटा। अपने मासूम बेटे की तरफ देखो। बीबी गुल, इसी की तो मुझे फिक्र है, वरना कब का उसका काम तमाम किया होता। बेटा, बुरा मत सोचो। बस ये समझो कि तुमने बहुत डरावना ख्वाब देखा था। बीबी गुल, इस ख्वाब की ताबीर बड़ी भयानक निकली। देखो बेटा, कांटों भरे रास्ते से गुजरते अगर दामन उलझ जाए तो अपना दामन नहीं फाड़ते। ध्यान से, बहुत ध्यान से अपना दामन कांटों से छुड़ाते हैं। मेरा तो यही मशवरा है। बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी है बेटा। ठीक है जी, जैसा आपका हुक्म हो, सर आंखों पर। बेटा, मेरी एक जरूरी मीटिंग है, वो तुम अटेंड कर लो। मैं इस बच्चे के साथ घर पे हूँ। ये अकेला है। जी। खैर तो है, इतने लेट क्यों हो गए? मामी की तरफ गया था। अच्छा, मुमानी कैसी थी? मामी ठीक है, मगर लेकिन लेकिन क्या सोमी वहां थी। है? सोमी अंदर क्या कर रही थी? ये मुझे नहीं मालूम कि वो वहां क्या कर रही थी। मुमानी ने उसे छोड़ा कैसे था? वो बहुत बेहया लड़की है। कहती है मैंने शोर के घर छोड़ दिया है। क्यों? वो शम्स से तलाक चाहती है। क्या? तलाक? पर आखिर क्यों? पागलपन का कोई दौरा पड़ा होगा उसे। एहसान, ऐसी औरतें बहुत खतरनाक होती हैं। अपने घर तो तबाह करती हैं, लेकिन औरों के भी कर देती हैं। हाँ, मुझे सब मालूम है। तुम बेफिक्र रहो। तुम्हारे घोंसले से कोई एक तिनका भी नहीं उठा सकता। ये घरौंदा हम दोनों ने मिलकर बनाया है और अब इसका रखवाला मैं हूं। लेकिन एहसान, हाँ? कभी कभी तो मुझे बड़े बुरे ख्वाब आते हैं। ये बेवक्त के ख्वाब होते ही अजीब हैं, बेमानी से। और दूसरी बात यह कि तुम बेवक्त न सोया करो तो ये उल्टे सीधे ख्वाब
अच्छा यही होगा कि इज्जत व आबरू के साथ अपने घर चली जाओ। मतलब तुम मुझे शराफत से तलाक नहीं दोगे? ये अरमान पूरा कर दूंगा, लेकिन अभी वक्त है। मैं अदालत चली जाऊंगी। भाड़ में जाओ तुम, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। ये मेरा ऑफिस है, यहां तमाशा मत बनाओ। तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम मेरी दौलत से प्यार करती हो, मेरे लाइफस्टाइल से प्यार करती हो। मगर अब तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा बीबी, जिसके लिए तुम मेरे पीछे भाग रही हो, क्योंकि मैं आज भी वही गरीब इंसान हूं, वही एहसान हूं। तुम्हारी मिसाल उस टूटे हुए पत्ते की तरह है जिसे खिजा की हवा उड़ाकर उस जगह फेंक देती है कि उसका पता भी नहीं चलता। हेलो, मैंने शुक्रिया अदा करने के लिए फोन किया है किस बात का शुक्रिया? कि रुक गए हो और जा नहीं रहे। मैं तुम्हारी खातिर नहीं रुका, ये तुम्हारी गलत फहमी है।